रुचि तिवारी की बातों का हम क्या सपोर्ट करें जब हम वहाँ पे मौजूद थे और वो हर एक तथ्य जो दे रही हैं हर एक तथ्य झूठ है। तुमने कभी आरक्षण होते हुए देखा है, तो आरक्षण का लाभ लिया, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। और एक समय के बाद हमें समझ आ गया कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आपको पकड़ लेती हैं। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तब तक वो अंजलि को गर्दन पकड़ करके ज़मीन पे फेंक चुकी होती हैं कि जुल्म को जुल्म बोला जा रहा है, तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है, आप बेचारे बन जा रहे हैं। आप किसी को मार रहे हैं और आपको पुलिस के पास लेके जा रहे हैं तो आप बेचारे बन जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें शोषण किया गया हमारा, मुंह पे ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि तुम दंगई हो, तुम्हें पुलिस के पास लेके जाएंगे। ये हमारा सच है जो रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो ऑडियो सब जगह में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। मेरी वीडियो आपके पास पहुंच गई होगी किसी न किसी माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी और के जरिए, या किसी ने चर्चा की होगी। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है, जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है, दरअसल वो आधा सच नहीं, वो पूरी तरीके से झूठ है। क्योंकि रुचि तिवारी नामक महिला कह रही है कि उसे धमकी दी गई रेप की, उसे धमकी दी गई और कहा गया कि हम परेड करवाएंगे। मेरे साथ नेहा है। जब मेरे ऊपर इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, उस वक्त नेहा जी मौजूद थी और इन्होंने ही और 2-3 और लोगों ने मेरा बचाव किया। इन लोगों ने मुझे बचाया। आप कितना समर्थन करती हैं, कितना सपोर्ट करती हैं रुचि तिवारी की बातों का? रुचि तिवारी की बातों का हम क्या सपोर्ट करें जब हम वहाँ पे मौजूद थे और वो हर एक तथ्य जो दे रही हैं हर एक तथ्य झूठ है। हमने पहली बात तो वो तिवारी हैं, ये हमें आज कल रात पता चला जब उनके नाम का ट्रेंड होने लगा। तो ये ब्राह्मण है इसलिए मारेंगे, ये वाली बात तो पहले तभी झूठ साबित हो जाती है। दूसरी बात, मतलब ये बहुत गौर करने वाली बात है कि जब यूजीसी के ऑपोजिशन में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रुचि तिवारी उतरी थी उसमें, मेघा जो कल नारा लगा रही हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, गोली मारो सालों, ये सब लगा रही हैं, वो भी उतरी थी उस प्रोटेस्ट में। हम उनसे इतना स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट रखते हैं, फंडामेंटल रूप से डिसएग्रीमेंट रखते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि समाज के एक सेक्शन को कमतर ही रहने दिया जाए, पैर के नीचे रखा जाए, और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हर किसी को समानता का अधिकार हो। तो ये ज़िंदगी जीने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे एक डिफरेंस हम उनसे शेयर करते हैं। लेकिन हमने तो ज़रूरी नहीं समझा उनके ऊपर पत्थर मारने में। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारा कोई व्यक्ति उनके प्रोटेस्ट में पहुँच करके विघ्न नहीं डालता है, उनको मारता नहीं है, उन्हें पीटता नहीं है। लेकिन जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपसेस में जातीय भेदभाव को एड्रेस करने के लिए प्रावधान आए, इसकी मांग को लेकर के, तब से इन लोगों ने अपने मारपीट का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बीएचयू में एक छात्र को मारते हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल रहते हैं, यूजीसी के प्रावधान मांगते हैं। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी में मारपीट होती है छात्रों के साथ जो प्रोटेस्ट करने उतरते हैं। 12 फरवरी को पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल, प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा था, वो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, जहाँ पे देश दुनिया में जाने जाने वाले हिस्टोरियन है इरफान हबीब आते हैं। उनके ऊपर पानी से भरा कूड़ेदान फेंका जाता है, पत्थर मारे जाते हैं छात्रों के ऊपर। यही लोग करते हैं वो 12 फरवरी को। फिर अगले दिन 13 फरवरी को जब ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी का कॉल होता है, देश भर में कॉल होता है, आर्ट्स फैकल्टी में हम लोग आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे शामिल थे, आपने खुद देखा है। स्पीकर्स अपनी बात रख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं। इनके 2-2, 3-3 लोग पीछे पीछे से आते हैं, एक एक करके इंसान को चिन्हित करके साइड ले जाते हैं और उनको प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। तुमने तो अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या तुम आरक्षण से आए हो, तुमने कभी आरक्षण होते हुए देखा है, आरक्षण का लाभ लिया, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। और एक समय के बाद हमें समझ आ गया कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं। जब हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आपको पकड़ लेती हैं। वहाँ पे जाती हैं, हम देखते हैं, जब हमने देखा, हम देख रहे हैं कि बिना मतलब के पता नहीं आपका फ़ोन क्यों छीन रही हैं। तो अंजलि, सावी, ये सब इंटरवीन करती हैं। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तब तक वो अंजलि को गर्दन पकड़ करके ज़मीन पे फेंक चुकी होती हैं। अंजलि दोस्त हैं हमारी, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, हम लोग जानते हैं इतने लंबे समय से। आप हमारी दोस्त का गला दबा के उसे ज़मीन पे फेंकेंगी तो हम क्या करेंगे? वो इंसान जो सड़क पे चलता हुआ अराजक तत्व, दंगई, जो लोगों को मार रहा होता है, पीटता है, दारू पी करके मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उसके साथ जनता क्या करती है? वो कह रही हैं, उनका कहने का मतलब ये है, उनकी बंदूक से गोली निकलती है और आप अपने बंदूक से फूल निकालिए। वे कहते हैं कि आप रेड कार्पेट बिछाइए, आओ मुझे मारो,
बिल्कुल उनका यही कहने का मतलब है, मतलब गर्दन पकड़ के आप ज़मीन पे हमें फेंक दे और हम आपको पकड़ करके पुलिस के पास भी नहीं लेके जाएं, हम आपको फूल माला पहनाएं क्या? समाज में हर वो दंगई, वो असामाजिक तत्व, वो लफंगा, वो लुच्चा जिसको कि जनता पकड़ करके पुलिस के पास लेकर जाती है बाजार के बीच में से, आप भी वही हैं। आप भी एक समाज का अराजक तत्व है जो इस तरीके के पीसफुल प्रोटेस्ट में जा करके उनको डिसरप्ट करती है, लोगों को जानबूझ के प्रोवोक करती हैं, महिलाओं को गर्दन पकड़ करके ज़मीन पे फेंक देती हैं, और आपको भी पुलिस के पास ही ले जाया जा रहा था। आपका जो दूसरा क्लेम है कि लोग पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मारेंगे, और फिर कान में हम लोग उसको रेप थ्रेट दे रहे हैं। मैं वहीं पे मौजूद थी। आप ऑडियो बंद करके इसलिए भी तो चला रही हैं मोहतरमा, क्योंकि आपको मालूम है ऑडियो ऑन हो जाएगा तो सबको दिख जाएगा। आप ऑडियो ऑन करके सुनिए, उसमें आपको सुनाई देगा। मैं साफ तौर पे कान में नहीं बोल रही हूँ, उसके सामने ज़ोर से बोल रही हूँ कि बहुत शौक है तुझे मारने का, बहुत धक्का देगी तू, तुम्हें धक्का देना है, चलो थाने चलो, थाने पे बात देखते हैं कि तुम कैसे धक्का देती हो। साफ तौर पे ज़ोर ज़ोर से मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है, कौन सी जात से हैं, वो तो खुद बता रही हैं चिल्ला चिल्ला के। अच्छा लगता है खुद को बेचारा लाचार साबित कर देना। पूरी दुनिया में ऐतिहासिक रूप से देश भर में आप ही के पास सारी सत्ता, सारे संस्थानों पे कब्जा है, और जब आपके जुल्म को जुल्म बोला जा रहा है तो आपको बड़ी परेशानी हो रही है, आप बेचारे बन जा रहे हैं। आप किसी को मार रहे हैं और आपको पुलिस के पास लेके जा रहे हैं तो आप बेचारे बन जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें शोषण किया गया हमारा। आप उस पूरे वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद चला रही है ना वो वीडियो, आप खुद ही वो वीडियो देखिए। एक लड़की आपके कान के पास आकर के कुछ नहीं कह रही, हम लोग आपके मुंह पे जोर जोर से कह रहे हैं कि तुम दंगई हो, तुम्हें पुलिस के पास लेके जाएंगे। ये हमारा सच है जो रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो ऑडियो सब जगह में अवेलेबल है। उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ कहीं पे इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं कहती कि एक काम करो, अगर सीसीटीवी लगा हुआ है निकालो रिकॉर्डिंग, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन आया कान में कहने के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से कैमरे से रिकॉर्ड हो सकें, उसके लिए भी तैयार नहीं है। पुलिस के तो कुछ लोग खुद मौजूद थे वहाँ पे एज विटनेस, जिन्होंने देखा रुचि तिवारी को हमें मारते हुए, जिन्होंने देखा रुचि तिवारी के बाकी साथ में जो मर्द हैं, मर्द गुंडों को हमें मारते हुए, उन सब ने विटनेस किया है, उनकी आंखों से उन्होंने विटनेस किया है। आप निकाल लीजिए आर्ट्स फैकल्टी के आसपास जो सीसीटीवी हैं, हमने तो अपनी कंप्लेंट में ये लिखा भी है। हम चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन में इन्होंने जो मारपीट की है उसका भी सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जाए, और आर्ट्स फैकल्टी के आसपास जो सीसीटीवी है वो भी प्रिजर्व किया जाए। हमने तो अपनी कंप्लेंट में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैमरा में क्या कैद हुआ होगा, और हम जानते हैं कि इनके मनगढ़ंत कहानियों को सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल, बीजेपी का आरएसएस का आईटी सेल तूल दे रहा है, वरना इनका कोई वीडियो ऑडियो अभी तक नहीं आ पाया है जहाँ पे ऐसा दिख रहा हो कि हम कुछ बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बाम सेफ न्यूज़ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, फिर आकर के बाम सेफ न्यूज़ मैं हूँ, मेरे से लड़ाई करती है, लड़ाई करने लगती, मतलब क्या है दिमाग में, क्या चल रहा है? दिमाग में यही चल रहा है कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें अधिकार है, क्योंकि सड़कें हमारी हैं, सरकार हमारी है, न्यायालय हमारे हैं, लेकिन ये लोग जो आ करके बोल रहे हैं कि जातीय भेदभाव होता है, जो कह रहे हैं कि कैंपसेस में बराबरी होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम तो इनके गर्दन पे अपनी जूती रखते ही हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि आह कर दी इन लोगों ने? ये दिक्कत है उन्हें, आपसे भी, हमसे भी, सबसे। इसका काट क्या है, आपको क्या समझ में आता है? नहीं, इसका काट वही है जो आप और हम कर रहे हैं कि हम जैसी चीज़ें हो रही हैं उसको दिखा रहे हैं। हम कैंपसेस में होने वाले जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए प्रावधान मांग रहे हैं। इसका यही काट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बेटियां हैं वो रुचि तिवारी जैसी ना बने, जो कि लड़कियों को सड़क पे पीट देती हैं और फिर रोना गाना करती हैं और एक प्रूफ नहीं दे पाती हैं अपने स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो इस तरीके से बावले ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए, तो आपको भी डिमांड करने की ज़रूरत है कि कैंपसेस में इस तरीके के प्रावधान आए जो जातीय भेदभाव को कर्ब करें, और वो लोग जो समझते नहीं हैं कि ये क्या होता है, ये उत्पन्न कहाँ से होता है, उनको भी समझने में आए और एक बेहतर समाज और कैंपस बने। परेड करवाने वाली बात का कितना समर्थन करती हैं आप? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, मैंने वही पहले पूछा था, फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि वो बार बार वही बात बोल रही है कि परेड करवाने की पूरी प्लानिंग थी, मतलब सेकंड मणिपुर दिल्ली बन जाता। नहीं, वो इसलिए भी बोल रही हैं क्योंकि इनकी पूरी समझदारी, अब यही बात है ना, अगर आप मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो एक ब्राह्मण महिला का जो स्वाभिमान है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगर आप उसी को लेकर के कोई कहानी बना दीजिएगा तो आपके पूरे मनुवाद के सिस्टम को सार्थकता महसूस प्राप्त हो जाएगी, आपको ये लगता है। परेड करने की बात मैं आपको सच बता दूं, हम किसी महिला को, किसी को भी
नंगा परेड करने के समर्थन में नहीं है। हम आज भी, रुचि तिवारी ने इतना कर दिया, मारपीट कर दी, अब 10 जगह जाकर के तमाम कहानियाँ गढ़ रही हैं, हम आज भी नहीं कहेंगे कि उनको नंगा परेड किया जाए। आज भी हम कहेंगे अगर उनके साथ कुछ गलत होगा ना, आज भी हम कहेंगे कि इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़र्क है उनमें और हम में। इसीलिए जब वो यूजीसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उन पे मारपीट नहीं की, और अब हम कर रहे हैं तो हमें ज़मीन पे घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। फेस दिखाती है, कहती देखो जी मार मार के मेरे गाल को लाल कर दिया है। मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे तो गाल लाल लगा नहीं, वैसे पता नहीं अब किसी को उठाया उनका, कहाँ है वीडियो, दिखाइए। नहीं है, मेरे कपड़े को इन लोगों ने उठाया, दिखाइए ना वो पूरा वीडियो आपको। जब आपने अंजलि को फेंका नीचे, उसके बाद से लेकर के जब मैं और हम लोग बाकी लोग पकड़ के आपको पुलिस के पास ले जा रहे हैं, पूरा वीडियो तो पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। उसमें एक भी जगह कहीं दिख क्यों नहीं पा रहा है कि आपका कपड़ा उठाया गया, या आपके कान में चुपके से आकर के हम कह रहे हैं, आपको रेप थ्रेट दे रहे हैं? कहीं ये विजिबल नहीं है। ये विजिबल कहाँ है? आपकी मनगढ़ंत कहानियों में। ये विजिबल कहाँ है? आपकी इमेजिनेशन में। मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, नाकामयाब कोशिश। उनको डर भी तो है कि आपके मोबाइल फ़ोन में उनकी सच्चाई दर्ज है। हर प्रोटेस्ट में जा करके जो वो लोगों को उकसाती हैं, आपने अपने कैमरा में कैद कर लिया होगा तो उनको बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो खुद को DU की स्टूडेंट बोल करके सहानुभूति कैसे बटोर पाएंगी फिर? ये अहम सवाल है, बड़ा सवाल है यही। लेकिन खैर लड़ाई लंबी है। कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से नहीं हो सकता। लड़ाई लंबी है और लंबी चलेगी, और हाँ, एक दिन बहुत अच्छे से पूरी तरीके से इलाज इसका हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।